वेलकम टू रूही की कहानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक शहर में 13 साल का बच्चा दीपक रहता था। वो बस से प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ने आता जाता था। एक दिन वो बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन उसे लौटने में अंधेरा हो गया था। बस स्टॉप पर कोई सवारी नहीं थी। वो वहीं बेंच पर बैठकर बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर किनारे पर एक औरत बैठकर रो रही थी। दीपक उसके पास गया और उसे अपनी पानी की बोतल देते हुए बोला, आप कौन हैं? पानी पी लीजिए। उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और दीपक को गुस्से से देखा। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। वो औरत दीपक से बोली, तुमने मेरे पति को देखा है? अगर देखा है तो जल्दी बताओ। दीपक उसके इस तरह पूछने पर डर गया और अपनी जगह से पीछे खिसक गया। वह औरत उठकर उसके पास आने लगी। दीपक ने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और वो ज़मीन से ऊपर चल रही थी। दीपक ने आओ देखा ना ताओ और पानी की बोतल वहीं फेंक कर भागने लगा और अपने घर पर ही आकर रुका। दीपक घर पहुंचकर बस यही सोचता रहा कि वो औरत कौन थी। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आधी रात में किसी के रोने की आवाज़ से उसकी आँख खुली तो देखता है वही औरत उसके पलंग पर बैठी है और उसके हाथ में उसकी पानी की बोतल है जिसमें पानी की जगह खून भरा हुआ है। इससे पहले दीपक कुछ समझ पाता, उस औरत ने दीपक का गला पकड़ लिया और उसको दबाते हुए कहने लगी, बता मेरे पति कहाँ है? दीपक चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे में आए और उन्होंने कमरे की लाइट जलाई। तब वहाँ पर कोई नहीं था। दीपक सहमा सा बैठा हुआ था। उसके माता पिता को लगा शायद इसे कोई भयानक सपना देखा है जिससे यह सहम गया है। उसकी बातों पर उन्होंने यकीन नहीं किया। उसके बाद दीपक ने ट्यूशन जाना भी बंद कर दिया और कुछ दिनों तक वो बहुत डरा डरा भी रहने लगा। दीपक उसके बाद कभी उस बस स्टैंड पर नहीं गया। उसके बाद पता चला कि वह औरत कभी कभी किसी और को भी दिखाई देती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट कर कर बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी।